उत्तरी दिल्ली मजनू के टीला इलाके में मंगलवार को दिल दहला देने वाली घटना जो है वो सामने आई, जहां पर एक लिविंग पार्टनर ने अपनी जो फॉर्मर पार्टनर थी उसका कत्ल कर दिया और साथ ही 6 महीने की लड़की को भी मौत के घाट उतार दिया। जी हाँ, बिल्कुल ये वही जगह है जहां पर इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया। आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से पुलिस ने पूरा एरिया जो है वो कॉर्डन ऑफ कर रखा है, पट्टी लगाकर यहाँ पर जिस तरीके से निशान जो है वो भी लगाया गया है। बताया जा रहा है कि जिस तरीके से यहाँ पर एक 22 से 23 वर्षीय महिला और एक 6 महीने की बच्ची को बेरहमी के साथ गला रेत कर हत्या कर दी गई। वही हत्या करने वाला युवक और कोई नहीं बल्कि महिला का सह जीवन साथी बताया जा रहा है। महिला मूल रूप से उत्तराखंड की रहने वाली थी, जो अपने सह जीवन साथी निखिल के साथ अलग होकर अपनी एक सहेली के परिवार के साथ रह रही थी। और जो मकान इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं अरुणा नगर F59, ये वही मकान है जहां पर जो महिला है वो अपनी सहेली के परिवार के साथ रह रही थी। और यहीं पर इस पूरी मर्डर के जो ये हत्या का पूरा कांड है उसको अंजाम दिया गया। बताया जा रहा है कि इस रिश्ते से नाराज जो है वो चल रहे थे, दोनों के बीच में कुछ ठीक नहीं था, जिसके बाद जो 22-23 वर्षीय महिला है वो निखिल के साथ अलग होकर अपनी जो सहेली है उसके साथ, उसके परिवार के साथ यहाँ पर रह रही थी। लगातार तस्वीरें जो है वो हम आपको दिखा रहे हैं। और अगर बताएं तो आरोपी की पहचान जो है वो निखिल के रूप में की गई है, जो इस रिश्ते के टूटने से नाराज चल रहा था और इसीलिए उसने ये खौफनाक जो कदम है वो उठाया। वहीं पुलिस के अनुसार घटना की सूचना लगभग 1 बजे के करीब जो है वो मिली है। पीसीआर को कॉल जो है वो महिला की तरफ से की गई और जिस तरीके से उसने बताया कि जब वो अपनी जो बेटी है, जो दूसरा बच्चा है उसके स्कूल उसको लेने गई, उस वक्त निखिल जो आरोपी है वो घर में घुसा और किस तरीके से उसने सहेली और उसकी बच्ची को मौत के घाट उतार दिया। तो ये पूरा मामला जो है डबल मर्डर का केस जो है एक बार फिर दिल्ली में सामने आया है, जिसने रूह कपा दी है। जिस तरीके से इस घटना को अंजाम दिया गया, उसके खुद के ही किसी करीबी ने उसको मौत के घाट उतार दिया। फिलहाल पूरी कोशिश जो है वो पुलिस पता लगाने की कर रही है। जानकारी ये भी मिल रही है कि यहाँ पर रेंट पे पूरा परिवार जो है वो रहता था और निखिल इसी घर में घुसकर उसने उन दोनों को ही, जो 23 वर्षीय महिला है और 6 महीने की बच्ची को, दोनों को ही मौत के घाट उतार दिया। फिलहाल निखिल का पता जो है वो पुलिस लगाने की कोशिश कर रही है। ये भी बताया गया है कि अभी तक परिवार जो है वो यहाँ मौजूद नहीं है, पुलिस थाने में मौजूद है और निखिल जो है वो फिलहाल फरार चल रहा है। इस पूरे मामले में मर्डर पर FIR जो है वो दर्ज कर ली गई है, केस रजिस्टर कर लिया गया है, लेकिन निखिल को पकड़ने के लिए पुलिस अभी भी लगातार कोशिश कर रही है। जी, आपको कब जानकारी मिली? आप कहाँ रहते हैं पहले बताइए। मैं इसी के पीछे वाली गली में रहता हूँ। तो ऐसा है, हमको तो दिन में पता लगा था। अच्छा। मर्डर होने के बाद में पता लगा था। फिर आए, देखा तो यहाँ भीड़ भाड़ बहुत हो रही थी, पब्लिक थी, अंदर जाना किसी का नहीं हो रहा था, दूर से ही देख के लोग बाग जा रहे थे। तो ये बच्ची जो थी छोटी, उसको उसकी माँ लेने गई थी, बड़ी वाली लड़की को स्कूल में, और वो पीछे से आया और उसके बाद में ये काम करके निकल गया। और मकान मालिक ने देखा, बताया दोनों को, आते जाते देखा लड़के को उस टाइम से, उसके बाद वो फरार हो गया। तो क्या पहले भी कभी वो लड़का यहाँ पे आप लोगों को दिखा है, कभी देखा आपने? नहीं, ये हमने कभी नहीं देखा उसे। ये तो उसकी फ्रेंड थी ना, तो ये तो किराए में रह रहे हैं, तो वो लोग तो वहाँ से आई थी, झगड़ा हो गया होगा आपस में उनका, तो इस वजह से यहाँ पे आके वो 1-2 दिन से रह रही थी। उसको पता लगा लड़के को, तो वो भी यहाँ आया, झगड़ा हुआ होगा इनमें रात के टाइम, फिर वो चला गया था। फिर कल उसको मौका मिल गया। अच्छा, एक रात पहले वो आया था? उसी रात झगड़ा हुआ था। अच्छा। हाँ जी, और सुबह तो वो चला गया था। अच्छा। उसके बाद में हुआ फिर ये बिल्कुल। तो देखिए वो बता रहे हैं किस तरीके से दोनों के ही बीच में कहीं ना कहीं झगड़ा जो है वो चल रहा था। और वो अपनी ये जो घर हम आपको तस्वीरों में दिखा रहे हैं, ये घर यहीं पर जो अपनी सहेली के घर में वो जो है लड़की जो है वो रह रही थी अपने पार्टनर से दूर होकर, क्योंकि दोनों के बीच में चीज़ें जो है वो ठीक नहीं चल रही थी, जिसके बाद इस पूरी घटना को अंजाम जो है वो यहाँ पर दिया गया। बेहद खौफनाक ये जो मंजर है जो देखने को मिला, क्योंकि दोनों को ही चाकू से गला काट
कर दोनों जो हैं वो वहाँ पर मौजूदा परिस्थिति में मिले और जिसके बाद ये पूरी घटना जो है उसको लेकर पुलिस जो है इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ा रही है। फिलहाल हमने जो बात करी वो भी बता रहे हैं कि कभी उस लड़के को फिलहाल यहाँ पर देखा नहीं गया, लेकिन क्योंकि वो उसकी फ्रेंड थी वो यहाँ पर बीती रात भी उससे मिलने आया, लेकिन जब वो लड़की जो फ्रेंड है उसकी वो जब अपने बच्चे को स्कूल लेने गई तब उसने इस पूरी घटना को अंजाम दिया।